भोजपुर सह बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव हुआ। इसमें त्रिस्तरीय पंचायत स्तर के जो भी पंचायत प्रतिनिधि होते हैं वो वोटर होते हैं। 12 मई को चुनाव हुआ, रिकॉर्ड जो है वोटिंग हुआ और इसमें सम्राट सरकार बनने के बाद पहली बार एनडीए की हार हुई। यहां से हालांकि जेडीयू के कैंडिडेट थे और जेडीयू के कैंडिडेट को हरा करके आरजेडी के सोनू राय ने इसमें जीत हासिल की है। हालांकि इसके पहले जो जेडीयू के पहले यहां पर एमएलसी थे राधाचरण शाह, हालांकि वो विधायक बन गए, लेकिन उनके बाद जो है उनके बेटा को टिकट दिया गया था कन्हैया प्रसाद को। और ये सम्राट सरकार में पहली बार ये चुनाव हुई है, इसमें एनडीए को भारी शिकस्त मिली है। आरजेडी ने बाजी मारी है, आरजेडी का मनोबल बढ़ा हुआ है। आरजेडी के सोनू राय ने जेडीयू के कन्हैया प्रसाद को 359 वोटों से हरा दिया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में विधान परिषद उपचुनाव में आरजेडी को तो जीत मिली है। वो कौन सी जीत है? भोजपुर सह बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार सोनू राय ने जेडीयू उम्मीदवार कन्हैया प्रसाद को हरा दिया है। यह सीट पहले जेडीयू के पास था और एमएलसी राधाचरण शाह के विधायक बनने के बाद यह सीट खाली हुई थी। जेडीयू ने इस सीट पर राधाचरण शाह के बेटा को उम्मीदवार बनाया था। नई सरकार बनने के बाद यह पहला चुनाव है जिसमें आरजेडी ने जीत दर्ज की है। बिहार विधान परिषद की भोजपुर से बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र सीट पर हुए इस उपचुनाव में, यह उपचुनाव जो है मंगलवार को हुआ था 12 मई को, जिसमें 97.96% मतदान हुआ था। यह सीट जनता दल यूनाइटेड के राधाचरण शाह के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में संदेश विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज करने के बाद बिहार विधान परिषद सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया था। यह सीट जेडीयू के विधान पार्षद राधाचरण शाह के संदेश विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनने के बाद खाली हुई थी, इसलिए जेडीयू ने उन्हीं के बेटा कन्हैया प्रसाद को उम्मीदवार बना दिया। जबकि मनोज उपाध्याय इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने कन्हैया को उम्मीदवार बनाया। मनोज उपाध्याय ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। उन्होंने बार बार कहा था कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, अगर कन्हैया चुनाव जीत गए तो यह उनकी पुश्तैनी सीट हो जाएगी। परिणामों के बाद भी, जो परिणाम आया है, जो रिजल्ट आया है सामने, उसके बाद भी उन्होंने यही बात दोहराया कि कार्यकर्ताओं की जीत हुई है, हम यही चाहते थे। सोनू राय अप्रैल 2028 तक इस पद पर बने रहेंगे। विधानसभा चुनाव और फिर राज्यसभा चुनाव में जो आरजेडी को हार मिली है, इसके बाद आरजेडी खेमे के लिए यह जीत काफी महत्वपूर्ण हो गया है। विधानसभा चुनाव और इसके बाद राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने महागठबंधन को करारी शिकस्त दी थी। नई सम्राट सरकार बनने के बाद यह एनडीए की पहली हार है। आमतौर पर इस चुनाव को धन बल का चुनाव माना जाता है। कन्हैया प्रसाद अपने पिता की तरह इसमें 20 माने जाते हैं, लेकिन यह उन्हें जीत नहीं दिला पाया। कन्हैया को अवैध बालू खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने सितंबर 2023 में गिरफ्तार किया था। वे 9 महीने तक जेल में रहे थे। वहीं सोनू राय के पिता लालदास राय भी इस सीट से एमएलसी रह चुके थे। इस चुनाव में एनडीए के कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी आरजेडी की जीत की बड़ी वजह बनी है। जेडीयू के बागी उम्मीदवार मनोज उपाध्याय ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। अब आने वाले समय में आरजेडी का जिस तरह से जो है मनोबल बढ़ा है, आने वाले समय में जो भी अब चुनाव होंगे, जाहिर सी बात है कि आरजेडी का मनोबल ऊंचा रहेगा और आरजेडी को या फिर विपक्ष के जितनी सारी पार्टियां हैं उनको अब कहने का मौका मिल जाएगा, कहने का बल मिल जाएगा कि यहां पर 10,000 वाला स्कीम लागू नहीं हुआ, इसलिए एनडीए से यह सीट छीन गया। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।